हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी रहेगी टॉपिक नंबर 10 पे। टॉपिक हमारा है आज का इंक्लूसिव लर्निंग। समावेशी शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं इसके बारे में क्विज़ में क्वेश्चंस जो मैं मॉक टेस्ट कराती हूँ मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षण क्या होता है, इंक्लूसिव लर्निंग क्या होती है। तो अब आज हम इसको अच्छे से करेंगे। इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके मीनिंग की कि मीनिंग क्या होता है, बोलते किसे हैं इंक्लूसिव लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, इंक्लूसिव लर्निंग मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट्स, कि सबको एक जैसी अवसर देना, सबको एक जैसे अपॉर्चुनिटीज़ देना सभी बच्चों को, इंक्लूडिंग दोज विद डिफरेंट एबिलिटीज़, बैकग्राउंड्स और नीड्स। चाहे उन बच्चों को कुछ भी चाहिए, उनको उनके अंदर डिसेबिलिटी हो या डिफरेंट एबिलिटी हो या वो किसी बैकग्राउंड से आते हों, कि उनके कुछ भी नीड्स हो, तो हर बच्चे को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स प्रोवाइड कराना एजुकेशन, यही होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। कि जहाँ किसी भी भेदभाव को भूल के सब बच्चों को एक जगह बिठा के पढ़ाया जाए, वही होता है इंक्लूसिव लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन। इस हिंदी में आप देख सकते हो समावेशी शिक्षण इसको कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों को समान सीखने के अवसर देना, चाहे वे अलग क्षमताओं, पृष्ठभूमियों या विशेष आवश्यकताओं वाले क्यों ना हो। तो सभी को समान मान के सबको बिल्कुल एक जैसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, दैट इज़ इंक्लूसिव लर्निंग। ये बात हो गई इसके मीनिंग की। हम चलते हैं इसके मेन आइडिया पे कि मेन आइडिया क्या है इसके पीछे। तो देखिए, मेन आइडिया है इंक्लूसिव लर्निंग का कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, कि हर बच्चा जो होता है वो अलग होता है, एंड हैज़ द राइट्स टू लर्न इन ए स्पोर्टिव एनवायरनमेंट। और उस बच्चे को ये राइट है, उसका ये अधिकार है कि उसको लर्न करने के लिए एक स्पोर्टिव, उसको सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट मिले। तो ये बात किसका मेन आइडिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन का या इंक्लूसिव लर्निंग का ये मेन आइडिया है कि हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। तो उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे को ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें बच्चा अच्छे से लर्निंग कर सके, अपनी एजुकेशन ले सके, और उसको ऐसा एनवायरनमेंट वो डिज़र्व करता है क्योंकि उसको इसका राइट है। ये है मेन आइडिया इंक्लूसिव एजुकेशन का। आगे हम देखते हैं कि फ़िलोसफी क्या है बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, इसके पीछे जो फ़िलोसफी है वो क्या कहती है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, कि ये किस पे बेस है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बेस है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कि ये सबको सेम मानती है, समानता का यहाँ पे जो सिद्धांत है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय, कि किसी के साथ भी यहाँ पे कोई भेदभाव न हो, सभी के साथ यहाँ पे सबको न्याय मिले, कोई भी अपने किसी मतलब भेदभाव के कारण कोई भी वंचित नहीं रहेगा शिक्षा से, सभी को यहाँ पे एजुकेशन मिलेगी, सभी उसका राइट रखते हैं। सेकेंड इज़ एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, और हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा जो है वो अद्वितीय है, यूनिक है, और हर किसी में सीखने के लिए क्षमता होती है या फिर सीखने में सक्षम होता है, उसमें कैपेसिटी होती है लर्निंग करने की। थर्ड है एजुकेशन शुड रिमूव बैरियर्स, एजुकेशन जो है वो बैरियर्स को दूर करती है, नॉट क्रिएट दैम, और उन्हें बढ़ाती नहीं है। एजुकेशन जो है वो बाधाओं को हटाती है, उनको हटाते हुए आगे चलती है, ना कि उनको बढ़ाती है। तो ये 3 फिलोसफी पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब अपना रोल प्ले करते हैं। आगे हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की। तो देखिए, फर्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपिंग टॉलरेंस एंड एम्पैथी अमंग स्टूडेंट्स, कि जो
इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो डेवलप करती है टॉलरेंस, सहन शक्ति, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, और सहानुभूति का यहाँ पे बच्चों में क्या होता है, विकास होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, थोड़ा सा ब्लाइंड है, उसको कम दिखता है, ठीक है, ब्लाइंड नहीं, उसको थोड़ा कम दिखता है, तो क्लास में बैठेगा सब बच्चों के साथ वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो गया, सब बच्चों में यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ेगी और सब बच्चे उसको लेके अपने मन में एक एम्पैथी रखेंगे। तो यहाँ पे इम्प्रूव होती हैं, डेवलप होंगी क्लासरूम में ये वाली चीज़ें, यदि हम सभी बच्चों को इंक्लूड करेंगे विद डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो डेवलप होंगी बच्चों में ये चीज़ें। उसमें नहीं, सब बच्चों में डेवलप होंगी ये चीज़ें, क्योंकि सब बच्चे चाहेंगे ना कि ये भी अच्छा करे, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन एंड इक्वालिटी। ये क्या करता है, ये सामाजिक एकता, कि सभी एक साथ मिलके रहें और एक समानता से रहें, जो सामाजिक एकता और समानता को ये बढ़ाता है। सब बच्चे इकट्ठे क्लासरूम में रहेंगे तो सोशल जो उनकी यूनिटी है वो दिखेगी, और बच्चे इक्वालिटी से बिल्कुल एक दूसरे को सबको सेम मानेंगे, तो समानता को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन्स। क्या जो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव जो लर्निंग है, वो रिड्यूस करती है डिस्क्रिमिनेशंस को और एक्सक्लूजन को, बहिष्कार को, भेदभाव को कम करती है, कि ये नहीं है कि यहाँ पे डिफरेंस चलेंगे कि नहीं ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये हमारे साथ नहीं बैठेगा, तो जो ये भेदभाव है ये इसको कम करती है। और जैसे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है कि आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आपका बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ेगा, इसको स्पेशल स्कूल में लेके जाइए, तो उन सभी बातों को भी यहाँ पे बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। नेक्स्ट है एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एनकरेज करती है क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उनकी ये भागीदारी को क्या करती है, मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो समावेशी शिक्षा है उसके। देखिए फर्स्ट तो है राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा है, कोई भी इससे दूर नहीं रहेगा और हर एक इंसान जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। नेक्स्ट है इक्वल पार्टिसिपेशंस ऑफ ऑल लर्नर्स, कि सभी को यहाँ पे समान भागीदारी दी जाएगी, सभी बच्चों को, ये नहीं है कि किसी बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, किसी को कम, ऐसा नहीं है, इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा बच्चों का क्लास में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग एंड असेसमेंट, लचीलापन एक देखने को मिलेगा आपको टीचिंग में और असेसमेंट में, क्योंकि जो हर बच्चा है वो अलग है, अपने आप में यूनिक है, तो किसी की जो टीचिंग मतलब कोई सीख रहा है या फिर जो असेस कर रहा है, तो मतलब हर चीज़ में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें ना, इसीलिए। नेक्स्ट है स्पोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एक बहुत ही स्पोर्ट करने वाला सहयोगी वातावरण दिया जाएगा सभी बच्चों को, ताकि सभी बच्चे अच्छे से सीख सकें। यह है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फिफ्थ तो रह गया है कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, की विविधता का सम्मान करेंगे, कि हर कोई बच्चा किसी रिलीजन से आता है, कोई बच्चा किस रिलीजन से आता है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई लोअर क्लास से है, तो उस सारी मतलब भेदभाव को भुला के बिल्कुल यहाँ पे विविधता का सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट है बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर लर्निंग, कि बैरियर्स क्या क्या हैं इसमें। सो सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ ट्रेन टीचर, कि ट्रेन टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से इसको हम रनर अप नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ पीयर्स, जो बच्चे हैं जो साथ पढ़ रहे हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव रह रहा है अपने उस दूसरे साथी को लेके, जिसको कोई स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उसको लेके, तो ये भी एक बैरियर है इंक्लूसिव लर्निंग में।
थर्ड है इनएसेसिबल स्कूल्स बिल्डिंग। जो स्कूल बिल्डिंग है वो इस अकॉर्डिंग नहीं है कि वो हर बच्चे को, डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चों को भी अपने यहाँ पे पढ़ने पढ़ने के लिए हेल्प कर सके। जैसे देखिए कोई बच्चा है वो चल नहीं पाता तो वो व्हील चेयर पे आता है, लेकिन यदि स्कूल की बिल्डिंग में रैंप ही ना हो, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हों, तो वो बच्चा कैसे ऊपर तक जाएगा, स्कूल में कैसे वो पढ़ेगा। तो ये है कि अनएसेसिबल एसेसरीज नहीं है स्कूल बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स नहीं, मान लीजिए कोई बच्चों को कम सुनता है तो वहाँ पे हियरिंग एड्स चाहिएंगे। किसी बच्चे को कम में भी रुकिए, किसी बच्चों को कम दिखता है तो उसको विजुअल एड्स चाहिएंगे, किसी बच्चों को कम सुनता है तो उसको हियरिंग एड्स चाहिएंगे। तो स्कूल में ये सभी नहीं होगा तो बच्चे कैसे मतलब सीख पाएंगे अच्छे से। तो ये भी एक बैरियर है इंक्लूसिव लर्निंग में। फिफ्थ है ओवर क्राउडेड क्लासरूम, के बोलते हैं ना कि खचाखच भरी हुई हैं क्लासें, तो ओवर क्राउडेड है क्लासरूम्स, जिसकी वजह से भी जो टीचर है वो पर्सनली ध्यान नहीं दे पाता है बच्चों पे कि उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं करवा पाता है। आगे है स्ट्रेटजी टू प्रमोट इंक्लूजन। इंक्लूजन को हम, समावेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस, कि टीच अकॉर्डिंगली टू ईच चाइल्ड एबिलिटी, कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाना चाहिए। हम एक डिफरेंस जो है उसको हम इंस्ट्रक्शंस लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे बच्चों को पढ़ाएंगे कि हाँ हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है, तो अकॉर्डिंगली हम बच्चों को ट्रीट करेंगे, टीचिंग देंगे, उनको कंसेप्ट समझाएंगे। नेक्स्ट इज़ पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप लर्निंग। सहपाठी जो शिक्षण है और समूह शिक्षण, बच्चों को ग्रुप में बिठाएंगे और बच्चे अपने पीयर से सीखेंगे, ग्रुप में लर्निंग करेंगे, जो कि बहुत बेस्ट होती है और इससे कोऑपरेशन भी बढ़ता है, जैसे कि हमने पहले बात की। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ आईसीटी एंड असिस्टिव डिवाइस, कि तकनीकी और जो सहायक उपकरण जो हैं, डिवाइसेस हैं, उनका यूज़ करेंगे ताकि बच्चे अच्छे से और इंटरेस्ट लेके अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम को पॉजिटिव रखें, जो एनवायरनमेंट है उसको कभी भी ख़राब ना होने दे। और ये ड्यूटी रहती है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, दोनों की इक्वली ही ड्यूटी रहती है, क्योंकि यदि पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आउटकम्स आएंगे। तो जो क्लास का जो एनवायरनमेंट है इट शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट इज टीचर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, कि टाइम पे टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको अवेयर भी करना चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ताकि टीचर को टाइमली ट्रेन किया जा सके और उनको अवेयर भी किया जा सके। नेक्स्ट हम करते हैं बात एक एग्जाम्पल की। देखिए कि एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, कोई एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है जिसको कम दिखता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए ब्रेल बुक और ऑडियो मटेरियल हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा उस बच्चे के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, सीख सके। तो उसको हम ये एड्स दे सकते हैं, मतलब ये टीचिंग टीएल हम बोल सकते हैं हम इसको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि बच्चा इन मटेरियल से बच्चा सीखेगा। सेकेंड है चाइल्ड विद स्पेशल डिफ़िकल्टी इन अनकरेज टू एक्सप्रेस थ्रू पिक्चर्स और जेस्चर्स, कि एक बच्चा है वो अपने आप को अच्छे से नहीं बोल पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पिक्चर्स और उसके जेस्चर्स, कि वो भाई पिक्चर्स के थ्रू हमको बताए, या फिर अपने जो हाव भाव है उनसे हमको समझाए कि वो कहना क्या चाहता है। आगे देखिए डेवलप इंक्लूसिव एज क्लासरूम्स, जो क्लासरूम है उसको ऐसा डेवलप किया जाए कि वो इंक्लूसिव, मतलब हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो, कि बच्चा क्या चाहता है। एक सपोर्ट एनवायरनमेंट हम बच्चों को दें, ताकि जो बच्चा है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और अप्रिशिएशन करे अपने आप की, कि हाँ मैंने कर लिया, जो कि मैं नहीं कर पाता था, नहीं कर सकता था, फिर भी मैंने उसको पा लिया है। तो देखिए इन सब में रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, कि जो टीचर है वो रिकग्नाइज करे और अंडरस्टैंड करे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी नज़र में ये, क्योंकि यदि टीचर पहचान ही नहीं कर पाएगा कि डिफरेंसेस किस, इस बच्चे में क्या डिफरेंस है, अदर में क्या डिफरेंस है, तो समझ ही नहीं पाएगा, तो वो टीचिंग क्या उसको क्या टीचिंग कराएगा उसको। क्योंकि यदि इस टीचर ने पहचान लिया कि हाँ इस बच्चे में ये दिक्कत है, तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ,
तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचाने और उसको समझे। नेक्स्ट, मॉडिफाई करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स, कि मॉडिफाई किया जाए करिकुलम को, जो टीचर है वो मॉडिफाई करे अकॉर्डिंग टू अपने टीचिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, और टीचिंग मेथड्स को भी वो मॉडिफाई करे, क्योंकि हर बच्चे के अकॉर्डिंग मेथड्स आपको अलग लेके चलने होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो यहाँ पे आपको वो सारा मॉडिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड। नेक्स्ट है एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड टीम वर्क, जो टीचर है वो एनकरेज करे, मोटिवेट करे किसको, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक जो शिक्षण होता है उसको, और अपने टीम वर्क की जो सारे टीचर जो हेल्प कर रही हैं तो उन सब की हेल्प करे, उनको एनकरेज करे, उनको प्रोत्साहित करे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप इकट्ठे मिलके पढ़ रहे हो, सिखा रहे हो, तो आपका टीम वर्क बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो मतलब इस टाइप से उसको एनकरेज कर सकते हैं। फोर्थ है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेके आए और उनको मोटिवेट करे कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम है फिर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको तो हम ऐसे पार कर लेंगे। तो मतलब बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, और मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को। आगे है कंक्लूजन। इन शॉर्ट हम देखते हैं कि देखिए इंक्लूसिव लर्निंग इंश्योर एजुकेशन फॉर ऑल, कि जो इंक्लूसिव लर्निंग है वो इंश्योर करती है कि सभी को शिक्षा दी जाए, शिक्षा सभी के लिए हो, नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं रह जाए, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, कोई एक इंसान भी इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये मेन बात है इंक्लूसिव लर्निंग की, जो चाहती है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा मिले, सभी अच्छे से पढ़े। तो देखिए ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने किया इंक्लूसिव लर्निंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपके काम आ रहा है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इन शॉर्ट में समझा सकूँ टॉपिक को, वो भी ईजी वर्डिंग में, ईजी कंसेप्ट में यहाँ पे आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से ईजी लैंग्वेज में सीख सको टॉपिक को। तो आज हमने किया ये टॉपिक नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉपिक नंबर 11। जब तक अपना पढ़ते रहिएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि CDP में हम टोटल 23 टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस है CTET एस्टेट वगैरह के लिए, तो मैंने CDP के 23 की थ्योरीज टॉपिक की ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने आज ये किया टॉपिक नंबर 10। अभी हमारे ये 13 टॉपिक और बच गए जिनको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे ही आपसे बात करते करते धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हम पूरी CDP को कवर अप कर लेंगे इन द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, पढ़ते रहिएगा। राधे राधे।